उस रात हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। पेड़ के पत्ते जैसे किसी ने थाम रखे हों। रास्ता सुनसान था और उस अंधेरे में कुछ ऐसा था जो दिख नहीं रहा था लेकिन मौजूद था। कहानी है कोंकण के एक छोटे से गांव के एक लड़के की। सीधा साधा, मासूम लेकिन जिद्दी। गांव में सब उसे अच्छी नाक नक्श वाला, शांत स्वभाव का लड़का कहते थे। दिन में खेतों में काम करता, दोस्तों के साथ हंसता खेलता। लेकिन उसे एक आदत थी, वो किसी भी बात को अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा देता था। गांव के बीच से एक रास्ता गुजरता था, दिन में बिल्कुल सामान्य, लेकिन रात में वही रास्ता जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा बन जाता था। और उस रास्ते के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में गांव वाले हमेशा चेतावनी देते थे। रात में उसके पास मत रुकना, ऊपर मत देखना, और अगर कुछ सुनाई दी तो जवाब मत देना। लड़के ने यह सब सुना था लेकिन कभी विश्वास नहीं किया। उसे लगता था ये सिर्फ कहानियां हैं, लोगों को डराने के लिए बनाई गई बातें। लेकिन एक रात उसने वही गलती कर दी। वो उस पेड़ के नीचे रुक गया, बस 2 मिनट के लिए। मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था। चारों तरफ इतना गहरा सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज भी अजीब लग रही थी। तभी अचानक एक छोटा सा पत्थर उसके पास आकर गिरा। उसने ऊपर देखा, कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया, कोई जानवर होगा, लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही थी। और जैसे ही उसने नजर हटाई, फिर से 2 पत्थर गिरे, इस बार और पास। अब उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फिर ऊपर देखा और इस बार जो उसने देखा, उसने उसके पूरे शरीर को जैसे जकड़ लिया। एक छोटा सा शरीर उस मोटी शाखा पर बैठा था, दुबला पतला, कंधे पर जनेऊ। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। और फिर वो हंसा। वो हंसी आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई सीधे उसके दिमाग के अंदर हंस रहा हो। वो हिल नहीं पा रहा था। फिर वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और उसी पल उसे समझ आ गया, अगर वो अभी नहीं भागा तो शायद कभी नहीं भाग पाएगा। वो पूरी ताकत से भागा, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, जो आवाज वो सुन रहा था वो उसके पीछे नहीं थी, वो उसके साथ थी, जैसे कोई उसके अंदर हंस रहा हो। वो घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, लेकिन उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उस रात वो सो नहीं पाया। जैसे ही आंखें बंद करता, वही चेहरा सामने आ जाता, वही चमकती आंखें, वही हंसी, और फिर एक आवाज, बहुत धीमी लेकिन साफ, मैं आ गया। अगले दिन उसका शरीर भारी था, बुखार जैसा लग रहा था, लेकिन तापमान नॉर्मल था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन घर वालों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि वो बदल रहा है। वो चुप रहने लगा था, खाली जगहों को घूरता रहता था और कभी कभी बिना वजह हंसने लगता था। तीसरे दिन हालत और खराब हो गई। रात को वही आवाज फिर आई, तू भाग क्यों रहा है? मैं तुझे छोड़ने नहीं आया, मैं तुझे लेने आया हूं। उसने आंखें खोल दी कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है, इतना पास कि उसकी सांसें तक महसूस हो रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा, तू क्या चाहता है? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर उसने कहा, जगह। उस एक शब्द ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। गांव में बात फैल गई। लोग कहने लगे, इसने मुंजिया को छेड़ दिया है। कुछ ने कहा, यह दिमाग का खेल है। डॉक्टर ने भी यही कहा। लेकिन अगर यह सिर्फ दिमाग था, तो वो आवाज इतनी असली क्यों थी? वो हंसी इतनी करीब क्यों थी? और सबसे बड़ा सवाल, वो अकेला क्यों नहीं था? चौथे दिन एक बुजुर्ग उसके घर आए। उन्होंने उसे देखा और बस इतना कहा, अब ये तेरे साथ नहीं है, ये तेरे अंदर है। उस रात वो लड़का चुपचाप घर से निकल गया। बस एक पड़ोसी ने दूर से उसकी परछाई को उस रास्ते की तरफ जाते हुए देखा था। उसी पीपल के पेड़ की तरफ वो चलता रहा, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो।
पेड़ के पास पहुंचकर वो रुक गया और धीरे धीरे ऊपर देखने लगा। अंधेरे में वही चमकती आंखें फिर दिखाई दी और इस बार वो हंसी बाहर नहीं, चारों तरफ गूंज रही थी। सुबह जब घर वाले उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो पेड़ के नीचे उसकी चप्पलें पड़ी थीं, उसका मोबाइल टूटा हुआ था और मिट्टी पर घसीटने के निशान थे, लेकिन वो खुद वहां नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। गांव वाले कहते हैं उस रात मुंजिया उसे अपने साथ ले गया। और अब कभी कभी उसी पेड़ के नीचे दो परछाइयां दिखती हैं, एक छोटी और एक इंसान की, और दोनों ऊपर देखकर हंसती हैं। अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें तो याद रखना, ऊपर मत देखना, क्योंकि अगर आपने देख लिया तो शायद अगली कहानी कोई और नहीं, आप खुद सुना रहे होंगे। अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है जो समझ नहीं आया तो कमेंट में बताओ। और अगर आप ऐसे ही रहस्यों को सिर्फ सुनना नहीं, समझना चाहते हैं तो धर्म बोध चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम खोलेंगे एक और फाइल और शायद वो और भी खतरनाक होगी।